अगर इंडिया ब्लैकमेलिंग कर रहा है या पॉलिटिक्स को घुसा रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं आता तो बाकी टीमों का कोई कसूर नहीं। इंडिया की वजह से बाकी टीमों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमें मौजूद हैं। तो सारी टीमों का शेड्यूल और सारी टीमों की जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना की जाए। इंडिया अगर नहीं आता तो इंडिया को साइडलाइन करें और आप किसी और टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करें जो डिजर्व करती है। और जो 9वें नंबर पर, यानी क्योंकि 8 टीमों का ये टूर्नामेंट होता है, तो जो 9वें नंबर पर है वो श्रीलंका है, तो श्रीलंका को आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में ले आएं और अपना टूर्नामेंट कराएं। पाकिस्तान को बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ये सरासर ब्लैकमेलिंग है इंडिया की तरफ से। और इस ब्लैकमेलिंग में पीसीबी को अब नहीं आना चाहिए, जैसे वो पिछले एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में आए हैं। तो ये है जी मोहम्मद आमिर का दो टोक बयान पीसीबी के लिए और आईसीसी के लिए। तो इसके बाद जी जो पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया था उसका जवाब आया है, और अब जवाब ये आया आईसीसी की तरफ से कि जो पाकिस्तान ने इनकार किया, पाकिस्तान डट गया है। पीसीबी ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट खेलेंगे और हमें कोई जरूरत नहीं कहीं जाने का, हम होस्ट हैं, हमारा ये राइट है। तो अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हमें रिटर्न लिखकर दे दे। तो आईसीसी ने जवाब दिया कि वाकई अब इस जो मुद्दा पीसीबी ने पकड़ा है या जो उन्होंने अपना बयान रखा है तो उस पर वो सच्चे हैं। तो ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में ही होगा। और अब हाँ, देखते हैं कि अगर इंडिया मानता है तो सही है, नहीं तो फिर श्रीलंका को इंडिया की जगह पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान आइंदा कभी भी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। ये पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है आईसीसी को, और आईसीसी को अब लाले पड़ गए हैं। आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब आईसीसी का ये, यानी कि उनका बनता है कि वो अगर मना पाए इंडिया को तो मना पाए, वरना इंडिया अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी मर्जी से नहीं आएगा तो कोई और टीम आ जाएगी। ये फैसला तय हो गया। और अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, जो मैंने आपके साथ वादा किया था मोहम्मद आमिर और फखर जमान के हवाले से, इसके अलावा शादाब खान और इमाद वसीम के हवाले से। जो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान से आज सवाल हुआ कि आपने उनको पहले तो सिलेक्ट क्यों नहीं किया, और दूसरा सवाल ये है कि वो पाकिस्तान की टीम में वापस कब आएंगे और आप उनकी कमी को कैसे पूरा करेंगे। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा जी, सबसे पहले तो हमने जिस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया, या मैनेजमेंट का जो फैसला था, हम सब का मिलकर ये हमने फैसला किया है, वो फैसला इस वजह से हुआ है कि हम वर्ल्ड कप के बाद कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेयरों का पोल जो है वो बड़ा करें, और जो पाकिस्तान के यंगस्टर प्लेयर हैं जो पिछले 2-3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक में मौजूद हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। तो ये जो खिलाड़ी हैं इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर या फखर जमान वगैरह, ये अगले 2 या 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि यंगस्टर को पीछे से तैयार किया जाए, जिसकी वजह से हमने जिम्बाब्वे टूर और ऑस्ट्रेलिया टूर में यंगस्टर्स को मौका दिया है, और ये बेंच स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमने उनको ड्रॉप किया है, इसलिए सिलेक्ट नहीं किया। और बाकी जो रही बात उनकी कमी की, तो उनकी कमी कोई भी प्लेयर अभी तक पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेजेंड है। खासतौर पर मोहम्मद आमिर या फखर जमान वो अच्छे प्लेयर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बड़े नाम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम उनके पीछे कुछ प्लेयरों को तैयार कर लें, इसकी वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उनकी वापसी के वाले से उन्होंने कहा कि आगे जो सीरीज आ रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज खेलनी है जनवरी में पाकिस्तान में, होम सीरीज जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान होगा जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो उसमें भी इन प्लेयरों को शामिल किया जा सकता है और ये वापस आ सकते हैं। और खास तौर पर ये मोहम्मद आमिर और फखर जमान के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मेरी जो दूसरी वीडियो है, जो मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाई थी स्क्वाड और प्लेइंग 11 की, तो वहां पर बहुत से मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि मोहम्मद आमिर के हवाले से कोई खबर नहीं, फखर जमान के हवाले से कोई खबर नहीं। तो ये खबर जी आज खुद कप्तान ने बता दी है। अब जी मैं आपको अहमद शहजाद का एक मुज़ाहिका खेज ट्वीट बता देता हूं जो पाकिस्तान की इस T20 सीरीज के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ए अनाउंस वर्सेस पाकिस्तान for upcoming T20 series, Pakistan cricket's current mindset need to change, they should go to whitewash। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस की है T20 की, ये उनकी ए टीम है, तो आपको चाहिए कि आप इनको व्हाइट वॉश करें।
तो मेरा यहाँ पर एक सवाल बनता है, वो तो कप्तान ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे इनको व्हाइट वॉश करें और इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अहमद शहजाद से मेरा एक सवाल है और ऑडियंस से सवाल है कि अहमद शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या चक मारी है, क्या इतने बड़े बड़े रन किए हैं कि वो आप बात कर रहे हैं। अपने दौर में आपसे 5 रन हुए हैं, बस हाईएस्ट आपका 5 रन है ऑस्ट्रेलिया में, तो बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं, ट्वीटें करना शुरू कर देते हैं जब ये रिटायर